हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खान लर्निंग क्लास। अगर आप भी वर्ग 2 चयन परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आज इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा है इंग्लिश। हिंदी ग्रामर हमारी पूरी रिलेटेड कंप्लीट हो चुकी है। समथिंग आज हम इंग्लिश का कुछ टॉपिक्स उठाना चाहते हैं, तो जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स जिन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं, एक के जो अनेक शब्द होते हैं। तो इससे रिलेटेड समथिंग आज कुछ 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। सो लेट्स स्टार्ट नाउ दिस वीडियो। देखिए, सिनोनिम क्या होते हैं। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची। अब सिनोनिम को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द, मतलब एक से अनेक शब्द। डायरेक्शन से इन द दीज क्वेश्चंस ऑफ द out of the four alternatives choose the one which best express the meaning of the given word। मतलब एक क्वेश्चन में आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से बेस्ट एक्सप्रेस जो है, जो सही ऑप्शन है, उसको आपको चयन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। पार्ट ए है हमारा एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब हमें इसमें से देखना है क्या होता है एंटीपैथी। ऑप्शन ए है क्लमसी, ऑप्शन बी डिसलाइक, ऑप्शन सी एनोइंग, ऑप्शन डी अफ्रेड। ये एसएससी ऑनलाइन CPOSI 5 जुलाई 2017 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एंटीपैथी का मतलब होता है डिसलाइक, मतलब किसी को नापसंद करना, घृणा करना, विद्वेष, शत्रुता, दुर्भावना, विरोध, बैर भाव का पर्यायवाची शब्द डिसलाइक, यानी कि अरुचि, घृणा, द्वेष, नफरत, वैमनस्य है। अन्य पर्याय शब्द हैं। कैसे अन्य पर्याय शब्द कौन से होंगे? हैट्रेड, एनिमोसिटी या एनमिटी। ठीक है ना। तो इस तरह से और भी इसके शब्द हो सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपैरिएशन। अपैरिएशन क्या होता है? देखिए, अवार्ड, करेक्ट, स्पिरिट, रिवेंज। एसएससी ऑनलाइन CPOSI 1 जुलाई 2017 में पूछा गया ये प्रश्न। तो अपैरिएशन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी स्पिरिट। अपैरिएशन मतलब पिशाच, छाया, प्रेत, भूत, प्रेत छाया। ठीक है ना। कोई भी घोस्ट वगैरह के बारे में बताया, घोस्ट को भी बोलते हैं। का पर्यायवाची शब्द स्पिरिट होता है। इसका मतलब भी छाया, प्रेत, भूत, आत्मा है। अन्य पर्याय शब्द हैं फैंटम, मतलब फैंटम हो जाएगा, शैडो हो जाएगा, घोस्ट मैंने अभी आपको बताया। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजिटेटेड का मतलब क्या होता है? स्टिल। ऑप्शन है, ऑप्शन बी है ग्लूमी, ऑप्शन सी अराउज्ड, ऑप्शन डी बिगिनर। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अराउज्ड। ये स्टेनोग्राफर परीक्षा में भी पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एजिटेटेड, उत्तेजित, क्षुब्ध, व्यथित का पर्यायवाची शब्द है अराउज्ड। इसका मतलब होता है संदीप्त, कामोत्तेजित, भड़का हुआ। अन्य पर्याय शब्द हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एनक्सियस मतलब चिंतित, नर्वस मतलब नर्वस भी चिंतित होता है, एक्साइटेड मतलब उत्सुक। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अराउज। अराउज का क्या मतलब? अभी हम ऊपर पढ़कर आए हैं। क्या है अराउज का मतलब? संदीप्त, कामोत्तेजित। सो ऑप्शन ए है डिसेंचेंट, डिस्करेज, केस, इनसाइट। सो एसएससी ऑनलाइन स्टेनोग्राफर में भी पूछा गया है। सो इसका ऑप्शन नंबर डी इनसाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनसाइट का मतलब क्या हो जाता है? देखते हैं। शब्द अवे, आदर, भय, डर, धाक, श्रद्धायुक्त, भय, विस्मय का एडमायरेशन, आदर भाव, ये होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शब्द अराउज उकसाना, सक्रिय करना, एक्टिव होना, वासना जगाना, भड़काना, उत्तेजित करना, जागृत करना, सचेत करना का पर्यायवाची शब्द इंसाइट है। उकसाना, मतलब उभारना, भड़काना, प्रवृत्त करना, उत्तेजित करना, ये सभी अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। स्टिमुलेट करना, प्रोवोक, स्टायर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर उसमें दिया है आपको, अराउज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्चुएट। एक्चुएट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए ट्रू, ऑप्शन बी मूव, ऑप्शन सी सिलेक्ट, ऑप्शन डी किल। सो ये एसएससी परीक्षा ऑनलाइन CHSL में भी पूछा गया है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मूव, मूव यानी एक्चुएट करना मतलब हटाना, मूव करना। ठीक है। सो एक्चुएट प्रेरित करना, प्रवृत्त करना, उकसाना, परिचालित करना, गति देना, सक्रिय करना का पर्यायवाची शब्द मूव। जिसे प्रेरित करना, उकसाना, उत्तेजित करना, हटाना या अग्रसर करना है। इसके अन्य पर्यायवाची प्रोपेल, इम्पेल, इंसाइट आदि है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटेन्यूएट। अटेन्यूएट वर्क क्या है? ऑप्शन ए इसका है वीकन, ऑप्शन बी एक्सपेंड, ऑप्शन सी स्ट्रेंथन, ऑप्शन डी
इंटेंसीफाई। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा वीकर, मतलब जो कमज़ोर होता है। एटेन्यूएट मतलब कमज़ोर होना, बल में या मूल्य में घटाना, पतला करना, दुर्बल होना का पर्यायवाची शब्द है। वीकन यानी धीमा, मतलब धीमा पड़ जाना, दुर्बल करना, हल्का करना, शिथिल बना देना, कमज़ोर करना, ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। रिड्यूस, लेसन, रेयरफी, ठीक है ना। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमेंड, एम्पेयर, अल्टर। एमेंड का मतलब क्या है, ऑप्शन देखते हैं। एम्पेयर, अल्टर, रिड्यूस या वर्सन। सो राइट आंसर क्या होगा, एमेंड का मतलब होता है संशोधन करना, सुधारना, ठीक करना, परिशोध करना का पर्यायवाची शब्द है अल्टर। बदलना, परिवर्तन करना, रद्दोबदल करना, ठीक है ना, किसी स्थान पर रिप्लेसमेंट कर देना, ये अन्य पर्यायवाची शब्द है। तो रेसिफाई, करेक्ट, इमेंड। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवे, एक्सपेक्टेशन हो जाएगा, एडमायरेशन होगा, फैमिलियरिटी होगा या कॉमनेस होगा। कॉमनेस मतलब शांति। सो इसका अब मतलब क्या है पहले हम देख लेते हैं। यहाँ एम का, अवे का मतलब क्या होता है, शब्द अवे, आदर, भय, डर, धाक, श्रद्धा युक्त, भय, विस्मय, ठीक है ना, ये इसके पर्यायवाची है। एडमायरेशन, आदर, आभार, श्रद्धा, सराहना, प्रशंसा, प्रशस्ति, स्नेह, अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। तो एस्टीम, रिवर्सेंस, वेनरेशन। सो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब देखिए ऑप्शन नंबर ए है डिफिकल्टी, बारबैरिटी, शाय, ग्लूमी। सो ये ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट। बारबैरिटी, एट्रोसिटी का मतलब होता है क्रूरता, नृशंसता, महापाप का पर्यायवाची शब्द। बारबैरिटी क्रूरता, बर्बरता, निर्दयता, पशुता है। तो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं क्रुएल्टी मतलब क्रूरता, एनॉर्मिटी, इनह्यूमनिटी मतलब अमानवता होना, मतलब ऐसे भाव दिखाना कि हमें लोगों की परवाह नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्सिटी। ऑप्शन ए इसका चांस, ऑप्शन बी कैपेसिटी, ऑप्शन सी जॉय, ऑप्शन डी मिसफॉर्च्यून। सो ये भी एसएससी परीक्षा में पूछा गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। सो एडवर्सिटी मतलब विपत्ति, तंगहाली, दुर्दिन, दुर्भाग्य, गरीबी, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, इसका मतलब यही होता है। मिसफॉर्च्यून मतलब अभाग्य, आफत, विपत्ति, दुर्भाग्य, विपत्ति, दुर्गति, विगति, दुख है। तो अन्य पर्यायवाची शब्द है माइजरी जैसे कंजूसी, क्लैमिटी, एफ्लिक्शन, और थर्ड फॉर्च्यून। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबॉर्टिव। एबॉर्टिव का मतलब क्या होता है, प्लेंटीफुल, ठीक है ना, लॉफुल, अनसक्सेसफुल या फ्रूटफुल। सो इसका ऑप्शन सी होगा अनसक्सेसफुल मतलब असफल, एबॉर्टिव यानी अधूरा, असफल, कच्चा, निष्फल, विफल, वृथा, पूर्णकाल, रुद्ध वृद्धि, गर्भपात की औषधि, अपूर्ण रूप से विकसित का पर्यायवाची शब्द अनसक्सेसफुल, असफल, नाकामयाब, नाकाम, विफल है। अन्य पर्यायवाची शब्द इस प्रकार है अनप्रोडक्टिव, फ्यूटाइल, यूजलेस। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एर्डियस। एर्डियस का मतलब क्या है, फर्वेंट, स्ट्रॉन्ग, इंथुसियास्टिक या स्ट्रेनियस। सो राइट आंसर क्या, ऑप्शन डी होगा, स्ट्रेनियस होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, आर्डियस मतलब होता है कठिन, दुष्कर, दूभर, विकट, कर्मठ, बीहड़ का समानार्थक शब्द। स्ट्रेनियस कठिन, सोत्साह, ठीक है ना, तो उद्योगी, वीर, अध्यायवासी, ये सारे इसके वर्ड मीनिंग है। टॉयलसम, ऑनरियस, अनफिल, अपफिल होगा, सॉरी डिफिकल्ट यानी कठिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आर्डियस हो जाएगा इसका, जो कठिन, दुष्कर, दूभर, विकट है इसके आंसर। एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब क्या होता है, डांटना या धिक्कारना। तो इसका मतलब क्या होगा, इरिटेट करना, परेशान करना, छाइड करना, डिस्प्लीज करना, और एनॉय मतलब छाइड करना। तो इसमें क्या है, डांटना, धिक्कारना, छाइड का मतलब भी यही है, झिड़कना, डांटना, बुरा भला कहना, भर्त्सना करना, ठीक है ना, ये अन्य पर्यायवाची हैं। रिप्रीमाइंड क्या होगा, रिप्रीमाइंड मतलब रिब्यूक, स्कॉल्ड, डांटना। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक्यूरेसी, एक्यूरेट करना, खरापन, विशुद्धता, ठीक है ना, तो क्लेवरनेस, चतुरता, अटैचमेंट, प्रेसिएशन से अग्रीमेंट, सहमति। सो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। प्रेसिजन मतलब खरापन, एक्यूरेसी, विशुद्धता। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, खरापन होता है, विशुद्धता, सूक्ष्मता, सत्यता, यथार्थता का पर्यायवाची शब्द प्रेसिजन है, ठीक है, यथार्थता होता है इसमें, सूक्ष्मता, शुद्धता, परिशुद्धि है। अन्य पर्याय शब्द हैं एग्जैक्ट्यूट होगा, एग्जैक्टिट्यूड, एग्जैक्टनेस, वेरासिटी।
सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिहिलेट। एनिहिलेट का मतलब क्या होगा? देखो, एनिहिलेट का मतलब होता है जड़ से मिटाना। ऑप्शन ए है सॉल्व, ऑप्शन बी इनिशिएट, ऑप्शन सी डिस्ट्रॉय, ऑप्शन डी रिड्यूस। तो डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? नष्ट करना, विनाश करना। तो एनिहिलेट का मतलब डिस्ट्रॉय, इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो एनिहिलेट का मतलब जड़ से मिटाना। मिटाना मतलब अस्तित्व मिटा देना, लोप करना, विनाश करना, सत्यानाश करना का पर्यायवाची शब्द डिस्ट्रॉय, यानी कि विनाश करना, नष्ट करना, मिटाना, उजाड़ना, बर्बाद करना, समाप्त करना है। सो अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं, रोइन, इरेडिकेट या डेसिमेट। सो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबंडन। अबंडन का मतलब क्या होता है? परित्याग करना या छोड़ देना। सो इसमें ऑप्शन है एक्सक्यूज, फॉरसैक, अर्ज या रिस्क। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब फॉरसैक कर देना, परित्याग कर देना, छोड़ देना का समानार्थी शब्द फोरसेक होता है। इसका मतलब भी त्याग करना, छोड़ देना, सेक्रीफाइस कर देना। गिव अप मतलब भी छोड़ना, डिजर्ट मतलब भी होता है, और रिनाउंस भी मतलब यही होता है कि छोड़ देना, त्याग कर देना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमिकेबल। एमिकेबल मतलब ऑप्शन नंबर ए है। एमिकेबल का मतलब क्या होता है? मित्रवत या मैत्रीपूर्ण। सो ऑप्शन है इसके फ्रेंडली, हैप्पी, परफेक्ट, जॉयस। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रेंडली। ठीक है ना, फ्रेंडली का मतलब भी मित्रवत होता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये इसके पर्यायवाची है, कॉर्डियल, हारमोनियस, पीसफुल, एमिएबल। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडेसियस। ऑडेसियस का मतलब क्या है? निर्भीक या साहसी या निर्लज। इंडस्ट्रियस ऑप्शन है इसका, अनकेयरिंग, बॉयस्टिरस या डेयरिंग। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डेयरिंग हो जाएगा इसका, कि निर्भीक, साहसी, निर्लज, ढीठ। डेयरिंग जैसे कोई परवाह नहीं हो, ये इसका समानार्थी शब्द है। साहसी, साहसिकता, निर्भीक, निर्भीकता है। अन्य पर्यायवाची शब्द हैं, देख लेते हैं। करेजियस मतलब साहसी, बोल्डनेस, निडर, वैलोअर, बोल्ड यानी साहसी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगाइस्ट। एंगाइस्ट का क्या मतलब है? दुखमय। दुखमय मतलब दुखी होना। सोरोफुल होगा इसका, डाउटफुल होगा, रिस्पेक्टफुल होगा या जॉयफुल होगा। तो आप समझ गए, ठीक है ना। दुख किसको कहते हैं? सोरो को कहते हैं। तो सोरो मतलब दुख होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंगाइज्ड मतलब दुखमय का पर्यायवाची शब्द सोरोफुल, शोकार्त, गमगीन, खिन्न, खेदयुक्त है। अन्य पर्यायवाची शब्द इस प्रकार हैं, टर्मेंटेड, एगोनी, डिस्ट्रेस। अन्य विकल्पों के अर्थ निम्नवत हैं, डाउटफुल यानी संदेहात्मक, जिस पर हमें शक हो, रिस्पेक्टफुल सम्मानपूर्वक, जॉयफुल हर्षित। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमोनिशन। एडमोनिशन का क्या मतलब होता है? परामर्श या चेतावनी। एडमोनिशन मतलब परामर्श या चेतावनी देना। तो ऑप्शन नंबर ए है वार्निंग इसका ऑप्शन बी है एडमिशन, ऑप्शन सी हिंड्रेंस, ऑप्शन डी रीजन। सो राइट आंसर आप समझ गए होंगे, वार्निंग देना भी चेतावनी होता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एडमोनिशन, एडमोनिशन मतलब परामर्श, चेतावनी, प्रबोधन, उपदेश का समानार्थक शब्द वार्निंग है, चेतावनी, पूर्व सावधानी। अन्य पर्यायवाची शब्द भी इस तरह से हैं, कॉशनरी, वर्ड ऑफ एडवाइस, एग्जाम्पलरी। अन्य विकल्पों के अर्थ निम्नवत हैं, एडमिशन, अंगीकार, हिंडरेंस, बाधा, रीजन, तर्क या कारण। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब क्या होगा? मुक्त करना। एब्सॉल्व मतलब मुक्त करना। ऑप्शन ए है विथहेल्ड, ऑप्शन बी कंज्यूम, ऑप्शन सी पनिश, ऑप्शन डी एक्सिक्यूट। सो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एक्सिक्यूट मतलब छोड़ देना या मुक्त करना, निरपराध। एक्यूट बने निर्दोष ठहराना, दोष मुक्त करना, रिहा करना। अन्य पर्यायवाची शब्द क्या हैं? एक्सरेट और रैमिट और लिबरेट। सो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्क्रिप्शन। एस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? आरोपण, मतलब आरोप लगाना। एस्क्रिप्शन। सो ऑप्शन ए क्योर, ऑप्शन बी डिस्क्रिप्शन, ऑप्शन सी अकाउंट, ऑप्शन डी एट्रीब्यूशन। राइट आंसर डी होगा। एट्रीब्यूशन का मतलब, एस्क्रिप्शन का मतलब आरोपण, ईश वंदना होता है। इसका पर्यायवाची शब्द एट्रीब्यूशन यानी गुणारोपण, आरोपण है। अन्य पर्याय शब्द हैं असाइन, एक्नॉलेजमेंट। ठीक है ना, एक्नॉलेजमेंट आभार भी होता है। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटागनॉइस्ट। एंटागनॉइस्ट मतलब क्या होगा? मतलब विरोधी, प्रतिद्वंदी। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, नॉन बिलीवर, ट्रबल मेकर, ट्रबल
ब्लैक शूटर, अपोनेंट। सो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अपोनेंट। अपोनेंट का मतलब है प्रतिपक्षी। अन्य पर्याय शब्द हैं तो कंटेंडर, फोर, रिवल इसके पर्यायवाची शब्द होंगे। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांस। एडवांस का मतलब क्या होता है? विकास या वृद्धि, ठीक है ना। सो इसका ऑप्शन है रिड्यूस, ऑप्शन बी हेल्थ, ऑप्शन सी प्रोग्रेस, ऑप्शन डी एक्सटेंड। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा प्रोग्रेस, ठीक है ना। विकास या वृद्धि, प्रोग्रेस का मतलब भी उन्नति करना होता है, प्रगति करना होता है। अन्य पर्यायवाची शब्द है गेट ऑन, मार्च ऑन या प्रोग्रेशन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्क्वेंट। एस्क्वेंट का मतलब क्या होगा? परिचित होना या परिचय देना। अराउज, ऑप्शन बी है इंट्रोड्यूस, ऑप्शन सी है अपॉइंट, ऑप्शन डी है एक्वायर। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा इंट्रोड्यूस करना। परिचित होना मतलब इंट्रोड्यूस करना, परिचय करवाना, जानकारी देना। पर्यायवाची शब्द इंट्रोड्यूस, इंट्रोडक्शन ये होते ना। सो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं लेट नो, एक्यूज टॉम या नोटिफाई। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडॉर्न। एडॉर्न का मतलब होता है की शोभा बढ़ाना। ऑप्शन ए है ट्रस्ट, ऑप्शन बी राइटर, ऑप्शन सी सस्पेक्ट, ऑप्शन डी ब्यूटीफुली। सो राइट आंसर डी होगा। ब्यूटीफुली का मतलब भी ब्यूटीफाई का मतलब भी शोभा बढ़ाना ही होता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एडॉर्न का मतलब की शोभा बढ़ाना, संवारना, सजाना का पर्यायवाची शब्द ब्यूटीफाई, सौंदर्य बढ़ाना, सुंदर बनाना है। अन्य पर्याय शब्द हैं डेकोरेट, एम्बेलिश, गार्निश। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगर। ऑप्शन नंबर ए है कामनेस, ऑप्शन बी वैग्यूनेस, ऑप्शन सी लेजर, ऑप्शन डी डिस्प्लेजर। सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। एंगर का मतलब तो जानते हैं क्रोध होता है, क्रुद्ध करना, गुस्सा करना। इसका पर्यायवाची क्या होगा? डिस्प्लेजर। क्रोध, असंतोष, अप्रसन्नता आदि। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और भी अन्य पर्यायवाची हैं इसका एनोयंस, आउटरेज या पिक्यू। सो राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका अप्रेज। अप्रेज यानी अप्रेज का मतलब होता है मूल्यांकन करना। ऑप्शन है एक्यूज, ऑप्शन बी प्रेज, ऑप्शन सी अप्रिसिएट, ऑप्शन डी जज। तो ऑप्शन डी होगा। जज मतलब भी मूल्यांकन करना होता है, ठीक है ना। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अप्रेज यानी मूल्यांकन करना का पर्यायवाची शब्द जज है, परखना है। अन्य पर्यायवाची शब्द इवेल्यूट करना, मूल्यांकन करना, एजेस करना, सर्वे करना। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्सरी। एडवर्सरी का क्या मतलब है? विपक्षी या प्रतिवादी। सो ऑप्शन ए है पॉवर्टी, ऑप्शन बी कंटेस्टेंट, ऑप्शन डी अपोनेंट, ऑप्शन डी एंटागोनिस्टिक। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अपोनेंट का मतलब भी क्या होता है? प्रतिपक्षी या विवादी, ठीक है ना, विरोधी, प्रतिद्वंदी है। अन्य पर्यायवाची शब्द हैं इसके एंटागोनिस्ट, रेजिस्टर या अपोजिट। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्योर। एक्योर का मतलब क्या होता है? प्राप्ति होना या लाभ होना। तो इसका ऑप्शन है आपके एक्यूमुलेट, अकमंडेट, ग्रो या सफाइस। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट मतलब भी प्राप्ति होना, लाभ होना, इकट्ठा करना। सो एक्यूमुलेट संग्रह करना होता है, जमा करना होता है। तो इसके और भी पर्यायवाची अमास, हॉट, पाइल अप। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपीयर। अपीयर का मतलब क्या होता है? प्रकट होना या दिखाई देना। तो अपीयर का मतलब प्रकट होना, दिखाई देना, प्रत्यक्ष हो जाना। ऑप्शन ए है इसमें सी, ऑप्शन बी अलाउ, ऑप्शन सी सीम, ऑप्शन डी एंटर। सो राइट आंसर क्या होगा? सी हो, मतलब सीम हो जाएगा, दिखाई देना। अपीयर प्रकट होना, दिखाई पड़ना का समानार्थक शब्द सीम होता है। इसका मतलब ये होता है प्रतीत होना, जान पड़ना है। अन्य पर्यायवाची शब्द हैं कम, अलोंग, कम आउट, लुक। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली का मतलब होता है बिल्कुल, वास्तव में। तो इसका राइट ऑप्शन है पार्टली, रियली, एंटायरली या एक्सक्लूसिवली। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा एंटायरली। एब्सोल्युटली मतलब पूर्णतया, बिल्कुल, सर्वथा, है ना। इसका पर्यायवाची एंटायरली संपूर्णतः या संपूर्णतया है। तो अन्य पर्यायवाची शब्द भी हैं कुछ इसके, होली, कंप्लीटली या सॉलिली। तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंट्रीमेंट्स। ऑप्शन ए है रिलेटिव्स, ऑप्शन बी है कंपेनियंस, ऑप्शन सी कैलकुलेशंस, ऑप्शन डी इक्विपमेंट्स। अकाउंट्रीमेंट्स का मतलब क्या होता है? सज्जा, साज सामान। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा इक्विपमेंट्स। इसका इक्विपमेंट्स मतलब भी उपकरण होता है, सज्जा, साज सामान, उपकरण, है ना, उपस्कर। तो अन्य पर्यायवाची हैं एडॉर्नमेंट्स, डेकोरेशंस, पैराफेरनालिया, ठीक है ना, पैराफेरनालिया भी होता है इसका। अगला होगा इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स का मतलब क्या है? एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज या पुरखा, पुरख जो रहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग, पूर्वज। ऑप्शन ए है एक्सटिंक्ट ट्राइब्स, रिलेटिव्स, फोरफादर्स, ओल्ड पीपल्स। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा फोरफादर्स। ठीक है ना। एंसेस्टर्स का पर्यायवाची शब्द फोरफादर्स, फॉरबियर, प्रोगेनिटर अर्थात पूर्वज या पुरखा होगा। अन्य पर्यायवाची शब्द हैं एंटीसीडेंट या एसेसीडेंट या फिर एक्सीडेंट। सो राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवेराइज, अवेराइज का क्या मतलब है? अवेराइज का मतलब होता है धन का लोभी या लालची। तो उसका ऑप्शन है जेनरोसिटी, एनवी, ग्रीड, हैट्रेस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ग्रीड मतलब भी लालची होता है, अवेराइज मतलब धन लोलुप या धन का लालची। इसका पर्यायवाची शब्द ग्रीड होगा। माइजरलीनेस होगा, कन्वेंट या कॉवेटियनेस होगा अर्थात धन के लिए अत्यधिक तीव्र लालसा अथवा धन लोलुपता होगा। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है अगस्त, AUGUST। अगस्त आप ये मंथ वाला अगस्त नहीं है, इसका मतलब है आपका सामान्य या प्रतापी। ऑप्शन ए है मजेस्टिक, ऑप्शन बी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन सी डिफिकल्ट, ऑप्शन डी हग। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर मजेस्टिक। ठीक है ना। अगस्त का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सिनोनिम क्या हो जाएगा? मजेस्टिक, क्योंकि अगस्त सामान्य या प्रतापी का पर्यायवाची शब्द मजेस्टिक यानी एक्सल्टेड, ग्लोरियस अर्थात जो अपने गुणों द्वारा अत्यंत श्रेष्ठ, प्रतापी अथवा दीप्तमान होगा उसी को कहेंगे अगस्त। ठीक है ना। सो राइट आंसर क्या होगा? मजेस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबिस्टेन, एबिस्टेन का क्या मतलब है? छोड़ देना या मना करना। तो एबिस्टेन का क्या मतलब होगा? छोड़ देना या मना करना। ऑप्शन ए है इंसिस्ट, ऑप्शन बी परसिस्ट, ऑप्शन सी रिफ्रेन, ऑप्शन डी रेसिस्ट। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा रिफ्रेन। रिफ्रेन कर देना मतलब उसे छोड़ देना, परहेज करना उस चीज़ से। अन्य पर्यायवाची शब्द हैं शन, गिव अप, गिव अप का मतलब भी छोड़ना होता है, अवॉइड का मतलब भी छोड़ना, टालना, कीप फ्रॉम, रिफ्यूज, रिजेक्ट कर देना, स्टॉप कर देना। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ्लुएंस, एफ्लुएंस का क्या मतलब है? समृद्धि या प्राचुर्य। ऑप्शन नंबर ए है रिचनेस, ऑप्शन बी डिफिकल्टी, ऑप्शन सी इन्फ्लुएंस, ऑप्शन डी एक्वार्डनेस। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा रिचनेस। ठीक है ना। एफ्लुएंस समृद्धि प्राचुर्य का पर्यायवाची शब्द रिचनेस धनाढ्यता है। अन्य पर्यायवाची शब्द हैं वेल्थीनेस, एबंडेंस, प्रोफ्यूजन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवर्जन, एवर्जन, एवर्जन का क्या मतलब है? विमुख। एवर्जन का मतलब विमुख होता है। एग्रेशन, एसर्शन, डिसलाइक, इम्प्यूडेंस। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा डिसलाइक। ठीक है ना। डिसलाइक का मतलब भी अरुचि का भाव होता है, परस्पर समानीय। अन्य पर्यायवाची हैं रिल्यूक्टेंस, डिस्टेंस, लॉटिंग। ठीक है ना। एबोमिनेशन या हैट्रेट, घृणा करना। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबिस्मल, एबिस्मल का मीन्स होता है निदलीय, अगाह या अथाह। सो ऑप्शन ए है सिकेनिंग, ग्लूमी, सैड या बॉटमलेस। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा बॉटमलेस। नितलीय बस जिसका कोई तल ना हो, अगाध हो, अथाह हो, उसका पर्यायवाची शब्द बॉटमलेस होता है, अगाध होता है। अन्य पर्यायवाची शब्द है एबिसल। सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्सर्ड, एब्सर्ड का क्या मतलब है? बेतुका या असंगत, जो मतलब नॉन सिस्टमैटिक। सो ऑप्शन ए है डिलीजेंट, ऑप्शन बी रिडिकुलस, ऑप्शन सी है ब्रिस्क, ऑप्शन डी कॉम्प्लेक्स। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कि एब्सर्ड मतलब बेतुका, असंगत का पर्यायवाची शब्द रिडिकुलस होगा, उपहास योग्य, बेतुका। अन्य पर्यायवाची शब्द है इरिटेशनल, ठीक है ना, अनरिस्पॉन्सिबल, इलॉजिकल। सो राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफिलिएटेड, एफिलिएटेड का मतलब क्या है? संयोजन या संबद्धता। सो इसके ऑप्शन है कंट्रोल, एसोसिएटेड, कॉपी या डिस्क्रिमिनेट। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा एसोसिएटेड। एसोसिएटेड एफिलिएट का मतलब होता है संयोजन या संबद्धता। इसका पर्यायवाची शब्द एसोसिएटेड है, सामंजस्य या संबद्ध। अन्य समानार्थक शब्द हैं असॉर्ट, कंसोसिएट, कंसर्ट, फिट इन, कॉन्कॉर्ड, कॉलीगेट। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या है? ऑटोक्रेटिक मतलब मनमाने ढंग से जो शासन चलाए ऐसे व्यक्ति को कहते हैं ऑटोक्रेटिक। ऑप्शन ए है इसका कोऑपरेटिव, ऑप्शन बी डिक्टेटोरियल, ऑप्शन सी इंस्पायरेशनल, ऑप्शन डी चैरिटेबल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा डिक्टेटोरियल। डिक्टेटोरियल का मतलब भी यही होता है, ठीक है ना। डिक्टेटोरियल मतलब यानी तानाशाही प्रकृति से जो शासन चलाए, यही उसके पर्यायवाची शब्द है।
डिस्पोटिक, टायरैनिकल, इम्पेरिसियस, ठीक है ना, इम्पेरियस। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का क्या मतलब है? एट्रोसिटी का मतलब होता है हिंसा करना। युद्ध के समय जो हिंसा लोगों के साथ की जाती है उसको एट्रोसिटी कहते हैं। ऑप्शन ए एनवी होगा, ऑप्शन बी वायलेंस, ऑप्शन सी जेलोसी, ऑप्शन डी जेलोसी बोलते हैं ना, जेलोसी, ऑप्शन डी है एब्सर्डिटी। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, वायलेंस, ठीक है ना। एट्रोसिटी का पर्यायवाची शब्द वायलेंस यानी कि युद्ध के दौरान ढाई जाने वाली निर्दयता पूर्वक हिंसा है। अन्य समानार्थक शब्द है बारबैरिटी, ब्रूटैलिटी, वायलेशन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो समथिंग आज की क्लास में हमारे 44 क्वेश्चन ही थे, यही वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगैन विद द नेक्स्ट वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।